हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपकी इस चैनल पर। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी नमस्कार जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, राम राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपकी इस चैनल पर। कैसे आप सब? बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर? राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपकी इस चैनल पर। कैसे आप सब? बढ़िया, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई होंगे, अपनी पढ़ाई को कैसे आप सब बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी एक बार बता दीजिए कि हाल चाल है, अच्छा बात है जो बच्चे देखते हैं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से जिस टाइम पे देखेगा आपके द्वारा। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपकी इस आई होप सब एकदम बढ़िया हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आप सब हमारे बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। एक बार बता दीजिए कि हाल चाल है, अच्छा बात है जो बच्चे देखते हैं। हेलो हेलो, एक बार फिर जिस टाइम पे देखेगा आपके द्वारा। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हेलो हेलो हेलो, बनाए गए आपकी इस आई होप सब एकदम बढ़िया हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, वाइस 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 हमारे बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। एक बार बता दीजिए कि हाल चाल है, क्लियर तो है? हेलो हेलो हेलो, हेलो वाइस तो क्लियर है बच्चा पार्टी? हेलो 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 हेलो, हाँ जी, अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है। हेलो, अभी सही है, क्लियर, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू जी। कैसे हो आप सब? ये बताइए, सारी चीजें छोड़िए। हाँ जी, हेलो 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 बच्चा, हेलो। डबल नहीं आ रही थी, वो डबल एक्स वजह से हो गई थी, क्योंकि वहां का जो था ना वो खुल गया था, वहां का जो वाइस था वो खुल गया था भाई, इस वजह से डबल दिख रही थी तुम्हें। कैसे हो आप सब? ये बताइए जी, क्या हाल चाल? मस्त एकदम बच्चा पार्टी, एकदम 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 झक्कास है, मस्त है, और एकदम फर्स्ट क्लास हो आप सब। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल? एकदम बढ़िया। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में एक काम किया था, याद हो आपको? तो लेक्चर हमने क्या किया था बेटा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक हमने क्या किया था, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया। अब कॉन्सेप्ट के बाद बच्चा है न्यूमेरिकल तुम्हारे, कि सर हमें न्यूमेरिकल तो आपने लगवाया नहीं, तो हम ये दूसरी क्लास न्यूमेरिकल के लिए लगवा रहे हैं, यानी ये हमारा न्यूमेरिकल क्लास होगी। सर फिर परिभाषा और भाषा कब करवाएंगे? कल शाम को। अगर तुम इस 30 दिन हमारे साथ लगातार अगर पढ़ते हो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर इस 30 दिन आप मेरे साथ लगातार पढ़ोगे या पढ़ाई करोगे, तो इस बात की हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें सारे लेक्चर बड़े सीक्वेंस से मिलेंगे, और सीक्वेंस से मिलेंगे तो तुम प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करते जाओगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात की हम तुमका गारंटी देते हैं। समझे कि नहीं समझे हो तुम? बोलो हाँ गुरुजी, हम समझ गए हैं। अब सुनिए मेरी बात को प्रॉपर तरीके से। आज के सेशन में पूरा न्यूमेरिकल होगा। क्या होगा आज के सेशन में? पूरा न्यूमेरिकल। इसके पहले तुम्हें बता दूं, कल जैसे कि हमने तुमसे वादा किया था, फिजिक्स का अनसॉल्व लगभग क्लास होगी तुम्हारी 3 से 4 घंटे की, 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम अनसॉल्व के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूरी किताब की, यहाँ पे पूरी किताब है, ध्यान से सुनना, संपूर्ण भौतिक विज्ञान होगा, चाहे पार्ट 1 होगा चाहे पार्ट 2 होगा। शाम 3 बजे स्टार्ट करेंगे, यानी दोपहर बोला जाता है इसको, लेकिन हम शाम लिख रहे हैं, दोपहर 3 बजे, 3 बजे स्टार्ट करेंगे इसको हम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कल का क्लास है, ये कल की क्लास है, जिसको मैंने आज से 3 दिन पहले अनाउंस किया था, महामैराथन के दिन, तो ये तुम बात को ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास महामैराथन 6 से लेकर 10 तक, सेकंड पार्ट का जो महामैराथन है बेटवा, वो कब ज्वाइन होगा? देखो, इस 17 जनवरी को शाम 7 बजे तैयार रहना, दिल दिमाग डाटा तीनों लेकर, ताकि मजा आए तुमको भी और हमको भी मजा आए। तो ये तुम्हारी 17 जनवरी की है, और कल फिजिक्स की क्लास होगी 3 बजे, और फिर 7 बजे से तुम्हारी अलग क्लास होगी, इस बात को ध्यान देना, ठीक है बच्चा पार्टी? एकदम क्लियर मेरी बातें? अगर मेरी बातें एकदम क्लियर हो गई हो तो बोल दो हाँ। आपकी बातें तो हमारे सर आंखों पे हमेशा होती है गुरुजी, तो हम तो हमेशा ही बोल देते हैं, ठीक है जी? ठीक 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 ठीक, सेट इज बैकग्राउंड कर दिया हमने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। आज का जो सेशन होने वाला है
वो दो पैटर्न पे हो। अभी तक तुमने न्यूमेरिकल कैसे किया था जानते हो? अभी तक तुमने जो न्यूमेरिकल किया था, ओ भैया सुनना मेरी बात को, अभी तक तुमने जो न्यूमेरिकल किए थे वो न्यूमेरिकल करते जाते थे, ठीक है। अभी जो तुम करना स्टार्ट करोगे वो टाइम के अंदर करोगे, मतलब हम तुम्हें देंगे 1 से 2 मिनट का टाइम, और न्यूमेरिकल होगा बहुविकल्पीय में, उसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे। उस न्यूमेरिकल के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से जो हमारे पास एक ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन वो सही होगा, बाकी हर ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, गलत होगा, बाकी के 3 गलत होंगे। समझ गए? ये बातें क्लियर हुई तुमको? हाँ, तो तुमको ये प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अब सर समय कैसे आप देंगे? तो हम यहाँ पे स्टॉप वॉच लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे? हम स्टॉप वॉच, क्लॉक लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा लेंगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे स्टॉप वॉच लगा रहेगा, ये ऐसे स्टॉप वॉच लगे रहेगा, ठीक है भैया। ये स्टॉप वॉच ऐसे ही लगा रहेगा, ऐसे प्रॉपर तरीके से इस बगल में, और तुम्हें प्रॉपर तरीके से सवाल करना है। और सवाल का जो सीमा होगा, तुम बैठना मेरे साथ, सवाल की जो समय सीमा होगी वो सिर्फ कितनी होगी जानते हो? ए भैया, सिर्फ कितनी होगी जानते हो? सिर्फ होगी 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 1 से लेकर हम 1.5 मिनट तक देंगे तुम्हें, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। इस बात का ध्यान देना, और तुम्हारे मुंह पे जबान पे हो जाना चाहिए। तो इस वजह से, अच्छा, इस तरह से पढ़ाने के पीछे का लॉजिक क्या है? इस तरह कैसे पढ़ाने के पीछे का लॉजिक ये है कि तुम्हारे हाथ पैर सब जो हैं वो ऑटोमेटिक खुले रहेंगे और ऑटोमेटिक काम करते रहेंगे, जिससे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी और हमें भी दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से हमने इसको इस तरह से किया है। तो ठीक है भैया, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे यहाँ पे टाइम चल जाएगा। इस वजह से क्योंकि तुम्हारे पास पेपर में होते हैं 3 घंटे, और इस 3 घंटे के लिए तुम्हारे माइंड में एक चीज होना चाहिए। इस 3 घंटे के लिए तुमको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, कितने मिनट में कौन क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो। ठीक है, रेडी? क्लियर है भैया? बोलो हाँ सर क्लियर है। अगर बोल दो क्लियर है तो फिर समझ लो कि सबसे बेहतर है, इससे बेहतर और कुछ होना ही है। बोल दो हाँ क्लियर है। और एक बार जितने भी लोग हो यहाँ पे सबको हम एक ही चीज़ बोलेंगे, हाँ ठीक है, एक ही चीज़ बोलेंगे हम तुमको कि प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने लोग हो इस क्लास के अंदर सेशन को जोर लगा के शेयर कर दीजिए, ताकि मज़ा आए और पढ़ने में तुमको भी मज़ा आए और हमको भी मज़ा आए, और प्रॉपर तरीके से क्लास को करते रहा करिए। ठीक है, और एक चीज़, आज से डेली तुम लोगों की पहले क्लास को शेयर करो, सारे बच्चों सब तक पहुँचाओ। एक चीज़ का और बात ध्यान सुनना, आज से डेली तुम्हें फिजिक्स 3 बजे मिलेगी, ठीक है, और केमिस्ट्री, ये मैं तुमसे प्रॉमिस आज से करता हूँ, आज से, क्योंकि अभी तक हमारे घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब घर में थोड़ा काम चल रहा था। और केमिस्ट्री तुम्हें 7 बजे से मिलना स्टार्ट होगी। जिस दिन महामैराथन होगी उस दिन क्लास की टाइम चेंज होगी, नहीं तो पूरी क्लास ऐसे ही चलेगी, इसी पैटर्न पे चलेगी। इस बात का ध्यान देना। समझ गए बबुआ कि नहीं समझे हो, ये बताओ। तो स्टार्ट किया जाए। रेडी हो गाइज? बोलो हाँ रेडी है गाइज। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद आपको। चलो बहुत बढ़िया। हाँ स्टार्ट किया जाए आगे की तरफ। बोलो गुरुजी। यस सर, स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। टाइम हमने स्टार्ट कर दिया फट से यहाँ पे, और टाइम यहाँ पे जल्दी जैसे हमने स्टार्ट किया सेकंड स्टार्ट हो गया है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, 60 सेकंड है। इस 60 सेकंड के अंदर तुम्हें क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 मोल NaCl को 1 लीटर विलयन में घोलने पर मोललता क्या होगी, जल्दी बताओ। क्वेश्चन में मोललता पूछा है, मोललता पूछा है, मोललता पूछा है तुमसे, ठीक है। दिया क्या है यहाँ पे 2 मोल, यानी तुम्हारे पास क्या होता है, विलेय का मोल। फार्मूला क्या होता है, विलेय का मोल, हमने बताया था ना, विलेय का मोल, ठीक, बटा क्या होता है, कुल बिलियन का मोल होता है। बिलियन का कुल मोल होता है, बिलियन का कुल मोल होता है। बताओ फिर मोललता क्या होगी, बोलो बोलो बोलो, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई। विलेय का मोल कितना दिया गया है यहाँ पे, 2 ही दिया गया है। बिलियन का कुल मोल कितना दिया गया है यहाँ पे, 1 लीटर दिया गया है। तो जो लीटर में दिया गया है यहाँ पे तो 1 ही लिखोगे, तो 2/1 ही हो जाएगा। अब 2/1 का वैल्यू क्या आएगी, 2/1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ। तुमने दे दिया जवाब, दे दिया जी, चलो बढ़िया है, स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, फिर से 0 करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम इधर करें, नीचे की तरफ, है ना,
तो अच्छा रहे। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करें हम, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा बड़ा कर देगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा जी। अरे ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। इसको इधर रखते हैं, इधर। चलो, तो पहला ऑप्शन विल बी राइट। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है जी, 2 ही मोलरता इसकी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 ग्राम ग्लूकोज, टाइम स्टार्ट कर देते 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 मोल तुम्हें 60 सेकंड के अंदर करना है, ध्यान देना, ठीक है। 180 ग्राम में मोल प्रति लीटर है, 180 ग्राम में मोल, मोललता पूछा है, मोललता पूछा है, ध्यान से सुनना। W/M होता है, मोललता वाला फार्मूला क्या होता है, W/, ये कलम ही नहीं चलेगी, W/M इंटू में कैपिटल W इंटू में 1000, यही होता है। हाँ जी, 18 ग्राम ग्लूकोज पूछा है, 18 ये है। ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो होता है जी 180। उसके बाद हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 100 को हमने 100 कर लिया, ऐसे 1000 है, और W को हमने लिख दिया यहाँ पे 180 ग्राम जल में घोलने पे। बताओ जी कितना आएगा आंसर इसका, बोल दो जल्दी से। 51 सेकंड हो गए। ऑप्शन क्या होगा ये बताओ, बोलो 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 बोलो। ए बंद। 1 मिनट हो गया, प्रॉपर है, काट दोगे दी, क्या करोगे, 18 से 18 कट जाएगा 10, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, तो 100 बटा कितना आ जाएगा जी, 180 आ जाएगा। 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 9 18, 9 91 9, कटेगा ही नहीं यहाँ पे, 9 पचे 45, 0.5 मोल। ये ऑप्शन सेकेंड विल बी राइट। थर्ड है 10% NaCl में 200 ग्राम बिलियन में NaCl की मात्रा क्या होगी। क्वेश्चन क्या है ये बताओ, क्वेश्चन क्या है, ये पूछा क्या है पता है तुम्हें, ये विलेय द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मान दिया गया है 10%। 10% कैसे पता, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है उसका वैल्यू इसने 10% ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा जी, कह रहा है NaCl बिलियन में 200 ग्राम बिलियन में, ठीक है। विलेय का मान क्या है, NaCl बटा 200 हमने लिख दिया यहाँ पे, 200 ग्राम लिख दिया, 200 ग्राम लिख दिया, ठीक है जी, ठीक है। और इंटू में क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, 100 लिख दिया। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू में 200 बटे में क्या हो जाएगा 100, कट गया जी 2 0, 10 दूना 20 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 20 ग्राम। ये हमारे पास 20 ग्राम हो जाएगा, क्लियर है क्या, ये हमारे पास 20 ग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला देखो, एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा यहाँ पे, जितने बच्चे हो, मान लो कुछ बच्चे नए होंगे, देखो हमने बेटा महामैराथन लिया था 3 चैप्टर का, तो महामैराथन जब हमने 3 चैप्टर का लिया था तो उस महामैराथन के अंदर हमने क्या किया था, क्वेश्चन करवाने स्टार्ट किए थे, ठीक है। क्या करवाना स्टार्ट किया थे, क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को जब हमने करवाना स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन सारे यही से ही थे, क्वेश्चन अलग नहीं थे, सारे क्वेश्चन हमारे पास यही थे, इसके अलावा नहीं थे। अब क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल था हमने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए थे, तो उसी कॉन्सेप्ट में हम न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं। अगर आप कहो तो हम इसको और डिटेल में बता सकते हैं। चलो और थोड़ा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। अब हम टाइम ऑफ पीरियड जो देंगे वो देंगे 1:30, मतलब 1.5 मिनट, मतलब 90 सेकेंड का तुम्हें हम चांस देंगे, 90 सेकेंड का हम चांस देंगे, ठीक है। 90 सेकेंड मतलब 1 घंटा 1 मिनट 30 सेकेंड का हम तुम्हें क्या करेंगे, टाइम देंगे। आराम से समझेंगे, ठीक है जी। अब हम आराम समझेंगे बिना किसी टेंशन के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 58.5 ग्राम NaCl को 1 लीटर विलियम घोलने पे मोलरता क्या होगी। तो मोलरता फार्मूला क्या होता है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, टाइम स्टार्ट। मोलरता का जो फार्मूला होता है यहाँ पे वो होता है W/M इंटू में B इंटू में 1000। अब किसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनना, जैसे स्मॉल w हमेशा ग्राम में होगा, तो यहाँ पे दिया गया 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम ये क्या है, W ही है। W क्या होता है, भार, तो भार इसी में दिया गया है, ठीक है। कह रहा है 1 लीटर, अगर लीटर दिया गया है यहाँ पे तो 1 लीटर दिया गया मतलब V का मान है। V क्या होता है हमेशा, लीटर, वॉल्यूम होता है, लीटर होता है, ठीक है भैया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे तुम्हें M का मान चाहिए। M क्या होता है, M होता है अणुभार। क्या होता है बेटा यहाँ पे, M होता है अणुभार। किसका अणुभार चाहिए तुम्हें, जिसका भार होगा, तो NaCl का चाहिए। तो NaCl का अणुभार भी होता है 58.5 ही होता है, 58.5 ही होता है। तो बोलो यस। अब यहाँ पे तुम प्रॉपरली तरीके से काम करो, तो क्या करोगे यहाँ पे, मोलरता बराबर फार्मूले को रख दो,
मोल अल्ता बराबर यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, W का मान कितना है यहाँ पे 58.5 बटा, देखो जनरली एक सवाल को समझाने में कितना मिनट लगता है यहाँ पे देख चेक करो, ठीक है। M यहाँ पे लिखो 158.5 हो गया, V का मान यहाँ पे 1 है, और इनटू में 1000 नहीं लिखना है तुम्हें, 1000 यहाँ पे नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये लीटर में है। अगर वॉल्यूम लीटर में होता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई तुम नहीं करते हो, तो इसको इससे काट दोगे तो मोलरता तुम्हारे पास आ जाएगी 1 मोलरता आ जाएगी। अब देखो जनरली मैं सवाल को लगा रहा हूँ तुम्हें समझा के, तो लगभग 2.5 मिनट के आसपास टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है यहाँ पे, लगभग 2.5 मिनट लग रहा है। देखो लगभग क्या है सर, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, टेलीग्राम व्हाट्सअप सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, नीचे देखोगे तो क्लास के अंदर दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं बेटा, उसको चेक करोगे तो वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बातें, इतनी बातें क्लियर है। चलो तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्या बच्चा पार्टी, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्या, बोलो तुम जितने भी लोग हो शेयर नहीं कर रहे हो क्या, बोलो सर जी नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विलयन की मोल अर्थता 0.5 मोल हो, 2 लीटर विलयन में मोल होंगे, बताओ 2 लीटर विलयन में मोल होंगे। टाइम स्टार्ट। देखते हैं इस सवाल को कितने सेकंड में कर पाते हो आप। कह रहा है यदि किसी विलयन की मोल अर्थता, यहाँ मोल अर्थता बराबर फार्मूला होता है क्या, मोल अर्थता बराबर आपको पता है कि होता है विलेय का, चाहे तुम लिख लो फार्मूला विलेय का मोल बटा विलयन का आयतन, ठीक। वो आयतन किस में होता है बेटा, लीटर में होता है। किस में होता है वो, लीटर में हो गए हैं। किस में हो गए हैं वो, लीटर में हो गए। तो चेक करो मोलरता इसने दे रखा है 0.5 मोल, कैसे बचा, कैपिटल M दिया है, तो कैपिटल M हमने लगा दिया यहाँ पे, कैपिटल M बराबर विलेय का मोल। तुम्हें मोल निकालना है यहाँ पे, तो तुम्हें विलेय का मोल निकालना पड़ेगा। निकालो विलेय का मोल, ठीक, बट विलयन का आयतन कितना दिया गया, आयतन हमेशा लीटर में होती है, यहाँ पे लीटर दिया गया है 2, तो यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया, तो 5 दूना कितना हो गया 10। भाई अगर ये 0.5 है, ये इधर आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेय का मोल। क्या है ये, विलेय का मोल, ठीक है जी, विलेय का मोल। अब कितना हो जाएगा विलेय का मोल, 0. देखो 5 दूना कितना होता है 10 होता है, तो अब 10 होता है तो क्या होगा, 10 ऐसे लिखोगे तो एक अंक के दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन विल बी राइट। इस सवाल को 1.5 मिनट में करने में टाइम लगा है। कितना लगा है इसको सवाल करने में, 1.5 ही मिनट तो लगा है, इतना ही तो लगा है, बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो हाँ गुरुजी इतना तो लगा है। ओके हाँ हाँ चलो जी, आओ आओ, इतनी बातें क्लियर है, बोलो सर जी इतनी बातें तुमका क्लियर है, हाँ जी इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ लो थोड़ा सा, तुम एक बार देखो, जितने भी बच्चे हो, अगर तुम एक बच्चे को शेयर करोगे ना, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। शेयर करोगे तो समझो कि तुमसे अच्छा इस क्लास में 1K पहुंच जाएगा आराम से, 1K संख्या आराम से पहुंच जाएगी, प्रॉपर तरीके से पहुंच जाएगी। 1K क्लास में प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पहुंच जाएगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर तुमने कर दिया तो तुम्हें मैं अपने यहाँ के सबसे फेमस रसगुल्ले खिलाऊंगा। ये रसगुल्ला किसको किसको खाना है, अगर तुमने कर दिया तो तुमको हम अपने यहाँ के सबका फेमस रसगुल्ला खिलाऊंगा। ये है सांवरिया के यहाँ का, ठीक है। बड़ा अच्छा बनाते हैं भाई साहब। चलो जी बोलो, इतनी बातें क्लियर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके आओ। ऑप्शन विल बी राइट, बी ऑप्शन राइट। कह रहा 1 मोल विलोय को 500 ग्राम जल में घोलने पे मोल अल्ता क्या होगी। देखो मोल दिया गया है ऑलरेडी, ठीक हो, तो मोल अल्ता बराबर फार्मूला क्या होती है बताओ तुम,
मोल अल्तबरा और फार्मूला क्या होती है, पहले फार्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, मोल अल्ता बराबर लिख दिया, क्या होता है, विलेय का मोल, विलेय का मोल, मोल बटा विलयन का, विलयन का, मोल अल्ता पूछ रहा है तो विलायक का भार होगा, क्या होगा वो, विलायक का कुल भार, विलायक का कुल भार इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, सॉरी, अरे सॉरी माफ करना भैया, यहाँ पे नहीं होगा। चलो अब कह रहा है 1 मोल, तो मोल अल्ता में तुम्हें 1 मोल दिया गया है, मोल अल्ता में तुम्हें 1 मोल प्रॉपर तरीके से दिया गया है, याद है तुम्हें 1 मोल दिया गया है। विलेय का मोल कितना है यहाँ पे 1 हमने लिख लिया, बटा विलाय का कुल भार कितना है, 500 ग्राम है। अब मेरी बात को ध्यान देना, ये किस में है, ग्राम में है। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये ग्राम में नहीं होता तो तुम कुछ मत करते, अगर किलोग्राम में होता तो कुछ ना करते। ठीक है बेटा, तो यहाँ 5 से करना 5 और यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, मोल अल्ता बराबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया है, मोल अल्ता बराबर 2 आ गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि गुरुजी एक बात बताइए, क्या इसको और किसी क्वेश्चन से सॉल्व किया जा सकता है और तरीके से? देखो इसको तुम ऐसे भी सॉल्व करते हो, ये वाले फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो आप, W/m इंटू में कैपिटल W इंटू में 1000, ठीक है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ये जनरली क्या होता है, देखो W का मान यहाँ पे क्या है, स्मॉल w क्या होता है, विलेय का भार होता है। क्या होता है बेटा, विलेय का भार होता है, यही पता है, विलेय का भार। अब विलेय इसमें है क्या, है ये नहीं, ठीक है, तो हाँ इसमें चेक करना। देखो यहाँ पे प्रॉपर इसने क्या किया है, और देखो m क्या होता है, वो होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार होता है। अगर तुम चेक करोगे विलेय का भार और विलेय का अणुभार, इनको दोनों को आपस में, तो किसका मान दिया गया है, ये मान तो मोल का दिया गया है, मोल का दिया गया है, मोल का। तो इस दोनों की वैल्यू को बराबर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, मतलब इसके पूरे की वैल्यू बराबर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो m बराबर हमने क्या लिख दिया, इसके पूरे 1 इंटू में क्या है, 1000 है। और कैपिटल W क्या होता है, कैपिटल W होता है विलायक का भार। क्या होता है बेटा, विलायक का भार होता है, विलायक का भार होता है। और जो विलायक का भार है वो कितना है जी, 500 है। चलो जी कर दो खेला यहीं पे, तो काम तो वही हो गया ना, 5 दूना 10, 2 ही आ गया, तो रेशियो तो वही हुआ, बोलो पैटर्न और रेशियो तो वही हो गया ना जो पहले था पहले। तो तुम दोनों तरफ से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, तो कौन ज़्यादा लगाएंगे, जिसका मन करे इसका ज़्यादा लगा दो भैया, कोई दिक्कत यहाँ थोड़ी है, कोई पाप थोड़ी होगा। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, चेक करना है यहाँ पे, आ जाओ इस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से स्टार्ट किया जाए। ये क्वेश्चन को कौन कौन कर सका था, ये बताओ, इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है? अगर जो जो कर लेगा समझ लेना कि उससे अच्छा आदमी दुनिया और समाज में कोई नहीं। अगर तुम इसको कर लेते हो समझो कि तुमसे ज़्यादा अच्छा आदमी इस दुनिया में नहीं है, समझे? कैसे करेंगे आओ बताते हैं कैसे करेंगे। कह रहा है कि किसी बिलियन में मोल अंश 0 पॉइंट है। देखो मोल अंश का फार्मूला क्या होता है पहले ये बताओ तुम, मोल अंश का फार्मूला पहले लिख लो यहाँ पे, मोल अंश बराबर क्या होता है यहाँ पे, विलेय का मोल, विलेय का मोल बटा कुल मोल, यही तो होता है फार्मूला। बोलो कुल मोल किसका, अरे बिलियन का, और किसका, बिलियन का कुल मोल, बिलियन का, यही तो होवे हैं। आप कहोगे हाँ यही होवे हैं, हमने कहा अगर यही होवे हैं तो सिंपल सा समझो यार, यहाँ पे तो हमने कहा कि तुम मोल अंश बराबर रखो, मोल अंश ये हो गया, ठीक ठीक है। विलेय का मोल कितना दिया गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो विलेय का जो मोल अंश कितना दिया गया है नहीं पता, हटाओ, नहीं पता है तो लिख दो यहाँ पे विलेय का मोल ही लिख दो, ठीक है, सीधे चलिए जो नहीं पता है उसको लिख दो विलेय का मोल, ठीक है, बटा कुल मोल का वैल्यू दिया गया है, क्या कह रहा है, कुल मोल 10 है। हमने कहा ठीक है 10 को लिखो ऐसे, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो नहीं है,
कह रहा है कि किसी विलयन का मोल अंश भी दिया गया, मोल अंश कितना दिया गया है 0.2, तो मोल अंश कितना दिया गया है यहाँ पे, मोल अंश की वैल्यू कितनी दिया गया है 0.2, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जो 2 आया है वो विलेय का मोल ही आया है, जो 2 आया है विलेय का मोल ही आया है, ये विलेय का मोल ही हो गए हैं। 2 ऑप्शन इसमें तो है, यही तो सही होगा, बोलो यही होगा। हाँ चलो, आज हमको लगता है सब खिचड़ी खा रहे हैं क्या? किसके किसके यहाँ खिचड़ी बन चुकी है आज के डेट में? खिचड़ी किसके किसके यहाँ मनाया गया आज बताओ? किसके किसके यहाँ मकर संक्रांति थी? मकर संक्रांति किसके किसके यहाँ थी? अच्छा, मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है पता है किसी को? अच्छा, ये सब बड़े लोगों के होते हैं ये त्योहार, गरीबों के तो रोज ही खिचड़ी पड़े हैं, हमारे यहाँ तो रोज ही खिचड़ी पड़े हैं। हमारे यहाँ तो रोज ही खिचड़ी पड़ती है, हम खिचड़ी पे जिंदा ही हैं। हाँ, खिचड़ी और तहारी पे। तुम लोग खाते हो खिचड़ी? अच्छा, सर आप गरीबों की मदद नहीं करते बेटा। बचपन में हम सोचे थे कि बड़े हो गए गरीबों को खूब मदद करेंगे, और फिर जब बड़ा हुए तो लगा कि हम ही गरीब हैं, तो अब क्या ही मदद करेंगे किसी की, बताओ तो। अगला सवाल इधर देखो क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये कह रहा है यदि किसी सेल का EMF मतलब क्या होता है, कोई इसका फुल फॉर्म बता दो। EMF का फुल फॉर्म बता दो क्या होवे हैं? EMF का फुल फॉर्म क्या होते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। देखो, अच्छा चलो क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको? जल्दी बताना हमें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं या इसको बोलते हैं, बताइयो भैया, ठीक है? या इसको सेल विभव बोलते हैं, शेल विभव बोलते हैं, या इसको विभवांतर बोलते हैं, तुम जो कह दोगे इसमें से क्या बोलते हैं, ठीक है? या इसको पांचवा, ये सभी हैं, बताओ, या इसके आगे लिखो ये सभी, बताओ क्या बोलते हैं? ये सभी बता दो तो जाने तुम, ये सभी। आज सब खिचड़ी खा खा के मत्यान परे हुए होंगे घर में, है ना? बता दो क्या बोलते हैं, इन चारों में से क्या बोला जाएगा, और इन चारों में से क्या बोला जाएगा ये बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो, सभी सही। अगर तुम हमसे पढ़े होगे तो बोलोगे सर ये सभी सही है, ये सभी सही है, ये सभी सही है, ये सभी सही है, यही बोलोगे तुम। हाँ, ये सभी सही है ना? बोलो हाँ, ये सारे सही हैं हमारे पास, जो हैं प्रॉपरली तरीके से साफ सही हैं गुरुजी। यस, साफ सही। आगे बढ़ो, आगे तुमको बताते हैं, ध्यान सुनो अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे चलो अब इस सवाल को लगाते हैं, देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। चलो, इसका ऑप्शन कौन सा है ये बताओ, सारी बात छोड़ो। इसका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? -212 kg है, या ये ऑप्शन है? सबसे पहले चीज तो इसका फार्मूला क्या होता है पहले ये बताइए आप। डेल्टा AG पूछा है, AG नहीं होता, वो डेल्टा जी होता है यहाँ पे। ये डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है पता है तुम्हें? ये होता है गिब्ज ऊर्जा। डेल्टा जी क्या होता है? गिब्ज ऊर्जा। अब तुम हमें बताओ गिब्ज ऊर्जा क्या होती है? गिब्ज ऊर्जा क्या होती है, कोई बता सकता है यहाँ पे? वो डेल्टा जी होती है, और डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का NFE नॉट सेल, ठीक है जी। हाँ, ई सेल होता है, नॉट मत लगाओ क्योंकि मानक गिब्ज ऊर्जा हो जाएगा फिर वो। इतनी बातें तुम्हें क्लियर है? बोलो हाँ। इतनी बातें तुमको तो क्लियर हो जाएगी, बोलो हाँ। इतनी बातें तो हमको प्रॉपरली क्लियर ही है। हमने कहा ठीक है। तो डेल्टा जी बराबर यहाँ पे क्या है? तो डेल्टा जी हमने ऐसे लिख दिया, बराबर का माइनस का लिख दिया। एन क्या है? एन मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो, जब आप पढ़ते हो डेनियल सेल, तो डेनियल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, बोलो हाँ। और जब वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है? तो कहो सर 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम तो 2 ही करता है। तुमने कहा कि 2 इंटू एफ क्या होता है? 96500। एफ होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मान क्या हो गए हैं बताओ तुम? 96500 होते हैं, बोलो हाँ। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास ई सेल होता है। ई सेल क्या होता है बताओ जी, 1.1 दिया गया है यहाँ पे, और हम यहाँ पे इतनी पॉइंट कर सकते हैं। बोलो यस या नो, बोलो हाँ। खत्म हो गया। उसके बाद डेल्टा जी बराबर हमारे पास क्या हो गया, फिर इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मान आ जाएगा। आंसर हमारे पास पहला सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन विल बी राइट। यही है, बोलो हाँ, यही हो गए हैं सर जी। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे है, यदि धारा ए को 965 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो आवेश क्या होगा। आवेश बता दो क्या हो गए हैं, आवेश क्या होगा, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या होगा, आवेश क्या होगा, कोई बता सकता है यहाँ पे। व्हाट इज द आवेश, बोलो आवेश किसे कहते हैं या क्या होता है आवेश, कोई बता सकता है यहाँ पे। तो कहोगे सर जो आवेश होता है वो होता है धारा इंटू में समय। आवेश बराबर फार्मूला होता है धारा इंटू में समय होता है। धारा इंटू में क्या होता है, समय होता है। तो जो धारा यहाँ पे है वो कितनी है, यहाँ पे 2 एम्पियर। कितनी है बेटा, 2 एम्पियर है। इंटू में समय कितना है यहाँ पे 965 सेकंड है, ठीक है। आवेश तो यहाँ पे इतना दूना कितना होता है बताओ जी। तो 9 दूना 18, 65 दूना 130। सी ऑप्शन विल बी राइट, 1930 होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन विल बी राइट। यही होगा क्या बोलो यही होगा, बोलो गुरुजी यही होगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यस 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 यस। इतनी बातें क्लियर है, बोलो हाँ। इतनी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई। चलो अगर इतनी बातें क्लियर है तो फिर आगे की तरफ और बढ़ लेते हैं। कह रहा है 1 फैराडे आवेश से कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, बोलो 1 फैराडे आवेश से, यानी n इंटू एफ, n 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है बेटा। हाँ अरे यार ऐसे समझ लो यार, क्या तुम्हें फार्मूला बताया जाए कि 1 मोल और इंटू में मोल इंटू में इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलो जी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तुम तो कितना आता है 96500 कूलाम। 1 फैराडे में ही तो होता है 96500 कूलाम ही तो होता है। तो ऑप्शन ये वाला हमारे पास राइट है, ऑप्शन विल बी राइट। इतनी बातें क्लियर सर जी। पुअर कनेक्शन है इसमें। अच्छा पुअर कनेक्शन कैसे हो गया जी, बेटा महामैराथन फिजिक्स की क्लास बेटा कल है 3 बजे से। जो बच्चे फिजिक्स क्लास पूछ रहे हैं, फिजिक्स की क्लास कल 3 बजे से रेगुलर चलेगी और केमिस्ट्री की 7 बजे रेगुलर चलेगी। ये प्रॉपर तरीके से चलेगी, मतलब इसमें कहीं इफ बट नहीं होगा, ये प्रॉपर तरीके से चलती ही रहेगी। समझ गए हमारी बतिया कि नहीं समझे हो। हाँ बोलो गुरुजी हमारी बात समझे कि नहीं समझे। हाँ चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होगा और तुमको सिर्फ 2 मिनट दिया जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब तुम ही दोगे, ठीक है। ये सवाल है और इस यहाँ पे टाइम दिया जाता है, तुम्हें टाइम दिया जाता है यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट। देखते हैं 1 मिनट तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो। 1 मिनट, उसके बाद हम बताएंगे। हम 1 मिनट देंगे, 1 मिनट तुम कर लोगे तो फिर हम नहीं बताएंगे, और अगर बता लेते हो तो अच्छी बात है। चलो प्रॉपर तरीके से करो जल्दी से। हाँ बोलो हाँ गुरुजी हमको प्रॉपर तरीके से मालूम बा, ठीक है जी, ठीक है। करो जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ। ऑप्शन कितना मिनट हो गया यहाँ पे 34 सेकंड हो गया। कितना हो गया बेटा 34 सेकंड हो गया, 34 सेकंड। हाँ नेटवर्क कनेक्शन का कुछ पुअर है कहा जी, यहाँ पुअर है कि फुअर है, बोलो हाँ सर पुअर है। चलो बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ। 1 मिनट होने वाला है, प्रॉपर 1 मिनट होने वाला है। हाँ 1 मिनट प्रॉपर होने वाला है, ठीक है। बोलो 1 मिनट प्रॉपर होने वाला है। चलो ठीक है जी, चलो आगे बढ़ा जाए।
देखो सवाल कह क्या रही है, पहले समझने की कोशिश करना, फिर तुमको समझाएंगे। कि ये प्रथम क्रम अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल टी हाफ पर निर्भर करता है, बताओ किस पे? प्रारंभिक सांद्रता पे करता है, सांद्रता। देखो हमने तुम्हें यही बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती उसी शून्य कोण की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। हाँ, समय पर निर्भर करेगा। देखो टाइम तो इसके अंदर आ, देखो टी बराबर होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपान का होता है यहाँ पे के, ठीक है। तो ये सिर्फ किस पे करता है? दर स्थिरांक पे करता है। के आ रहा है ना, तो के के अलावा और किस पे ये करेगा तुम बताओ? के अलावा किस पर करेगा? तो यहाँ पे ये के पे करता है, के पे, के यानी दर स्थिरांक के पे करता है बेटवा। के अलावा क्या किस पे करेगा बोलो? पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पे मिल जाता है। अच्छा, तुम्हारे जितने भी बच्चे थे तुम्हारे से हमने 3 वादा किया था, कुछ टेक्निकल इशू हुआ, उसके बाद चैनल हमारा डिलीट हो गया। मिशन हमने अगर याद है तुम्हें, मिशन 50 हमने लॉन्च किया था। कितने बच्चों को याद है? ये 50 हमने लॉन्च किया था। उस मिशन 50 पे हमने क्या किया था याद है? 50 हमने लॉन्च किया था। जब मिशन हमने 50 लॉन्च किया था यहाँ पे, तो तुम्हें पता होना चाहिए हमने एक काम किया था, याद है तुम्हें? हमने कहा था तुम्हें 10 क्वेश्चन डेली दिया जाएगा, लेकिन चैनल गया, उसके बाद टेलीग्राम चैनल भी चला गया हमारा, उसके बाद हम नहीं पाए। तो हम ये कल से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा कल से फिर से शुरू कर रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये प्रॉपर तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे वो व्हाट्सअप हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके सीधा ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी आबलम और प्रॉब्लम के, ठीक है बच्चा पार्टी? ये तुम्हें प्रॉपरली पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये आज से स्टार्ट होगा। व्हाट्सअप पे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से सुनना। व्हाट्सअप पे तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन व्हाट्सअप ग्रुप पे पूरा क्वेश्चन मिलना जाएगा तुम्हारे पास। किसका किसका दूंगा? फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ओनली, ये हवाबाजी नहीं। और केमिस्ट्री का जो तुम्हारे पास है वो टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। हाँ, और चैप्टर वाइज नोट्स बनवाया जा रहा है, अभी बना नहीं है। चैप्टर वाइज नोट्स तुम्हें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, और उसी नोट से तुम पढ़ना, चाहे वो फिजिक्स की होगी चाहे केमिस्ट्री की होगी। ओके भाई साहब, क्लियर मेरी बातें? तो बोलो हाँ सर क्लियर है। इतनी बातें क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ, इतनी बातें हमें क्लियर है। प्रॉपर तुम्हारे साथ काम किया जाएगा, ठीक है। अब हमारा वो वाला टेलीग्राम चैनल जो पिछला था पुराना वाला, वो चला गया था, तो इस वजह से अब तुम्हें नए टेलीग्राम चैनल जो हम नीचे लिंक दिए हैं, लगभग उस पर 3000 से ज़्यादा बच्चे हो भी गए हैं, और व्हाट्सअप पे 5000 से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, लगभग 6000 होने वाले हैं आज। उसको दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ से तुम्हें प्रॉपर तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और वहीं से सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है, क्लियर? तो वो चैनल जो चला गया था उससे अब छोड़ दो, अब जो आया है, और उस चैनल को देखो, वो चैनल जो हमारा गया ना बेटा, तो उस चैनल से देखो बच्चों की संख्या पे फर्क भी पड़ गया। पहले वो सर्च में नहीं आता था, अब तो मान लो सर्च में भी आना स्टार्ट हो गया है। तो समझो जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते थे वो आधे बच्चे हो गए। नहीं, अगर वो चैनल अभी इस समय होता हमारे पास, तो समझो कि मेरे पास इस समय 2000 से 3000 बच्चे पढ़ रहे होते प्रॉपर, और मार्केट अलग तरीके से चल रही होती। लेकिन फिर भी हमें इतना पूरा विश्वास है आप सब पर, पूरा विश्वास है कि आपके रहते हुए कुछ नहीं होगा, और आप एक बार फिर से उसी स्तर पर लेके जाओगे जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। तो आई रिक्वेस्ट सभी से कि एक बार उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रथम क्रम अभिक्रिया, प्रथम क्रम मतलब कोटि, अगर क्रम लिखा गया है तो कोटि बोला जाएगा इसको, ठीक है। प्रथम क्रम की जो कोटि होगी, कोटि तो कोटि की जो अभिक्रिया होगी, यानी टी हाफ बराबर दिया गया है 0.693, ठीक है, ठीक है, ये दिया गया है। तो कह रहा है यहाँ पे हाँ के दिया गया है, तो यदि के का मान 0.693 है, मिनट है, हो मिनट इनवर्स हो, तो टी हाफ का मान क्या होगा? तो टी हाफ का मान क्या होगा? टी हाफ का मान क्या होगा, बता सकता है कोई? बड़ा आसान सवाल है ये सवाल बड़ी आसान सी है। अगर तुम कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो तुमसे बड़ा पापी आदमी इस संसार में कोई नहीं माना जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ हाँ क्लियर? चलो अब तुमको बताता हूँ, यहाँ पे समझना मेरी बात को।
ए कह रहा है कि के का मान ऑलरेडी दिया गया, के का मान इतना दिया गया है, ये देखो ये। तो जब टी हाफ का मान तुमसे पूछा है तो टी हाफ का फार्मूला है 0.693 और के का मान इसने दे रखा है, ये दिया गया है, तो के का मान 0.693 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो टी हाफ यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से 1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे चेक करो 1 मिनट का ऑप्शन आ रहा है, तो 1 मिनट का ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ रहा है प्रॉपर तरीके से 1 मिनट का ऑप्शन यही है। हाँ 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 हाँ, 1 मिनट का ऑप्शन प्रॉपरली आ रहा है। इतनी बातें क्लियर, जल्दी बोलो हाँ, इतनी बातें तो क्लियर है गुरुजी, ठीक है जी। आगे आओ, अगला कह रहा है किसी प्रथम क्रम अभिक्रिया का दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी? बताओ जी। प्रथम कोड की अभिक्रिया, प्रथम कोड की जो अभिक्रिया होती है, कोड की जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया उसकी वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? बताओ, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? बता सकता है कोई? वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है बताओ। इकाई मतलब मात्रक हो गए हैं, मात्रक क्या हो गए, बता सकते हो? मात्रक क्या हो गए बताओ। तो कहोगे सर हम तो जानते हैं, इसमें ऑप्शन देखो दिख रहा है कहीं पे, है ही देखो एक, ये दूसरा वाला होगा क्या? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? प्रथम कोड के लिए, अरे कैसे निकालते थे प्रथम कोड के लिए? फार्मूला क्या होता था वेग स्थिरांक की इकाई का? उस दिन चैप्टर महामैराथन वाला नहीं पढ़े हो ना? अगर महामैराथन वाला चैप्टर नहीं पढ़े हो तो तुम्हें आएगा ही नहीं, ये बात तुम खुद ही जानते हैं। लेकिन तुम क्या ही बोलें तुमसे हम भाई साहब, तुम लोगों की बहुत ही नाइंसाफ़ी। अब तुम्हें एन निकालना है प्रथम कोड के लिए, तो एन बराबर 1 रख दो, तो के बराबर हो जाएगा यहाँ पे मोल अपान लीटर, 1 माइनस का एन, यहाँ पे सेकेंड का इन्वर्स हो जाएगा, 1 में से 1 गया कितना आ जाएगा 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे मोल अपान लीटर, और इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड का इन्वर्स हो जाएगा। सॉरी, इसका पूरा मान क्या, देखो इसका कोई 0, जिसका मान 0 होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 से सेकंड के इन्वर्स से गुणा करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यही तो हो गए हैं। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सेकंड का इन्वर्स होता है हालांकि यहाँ पे, तो सेकंड का इन्वर्स ऐसे लगाओ और ऑप्शन बी सही मार दो, ऑप्शन बी ही हो गए हैं, ऑप्शन तो बी ही तो हो गए हैं कि और कुछ हो गए हैं? बोलो हाँ, ओके हाँ ठीक है जी, बोलो ओके ओके ओके। चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे कह रहे यदि प्रथम अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई, वही क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की आ जाओ, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास 2025 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हमें प्रॉपरली करना है, उन सारे क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से करते चलेंगे, बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी प्रॉब्लम के करेंगे, ठीक है? रेडी हो सब लोग? यस। चलो ये पिछले साल का क्वेश्चन है, कब है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले साल का, यहाँ पे 2025 का ये क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है यहाँ पे ये, इस बात का ध्यान देना, ठीक है जी। चलो 3M का क्वेश्चन कह रहा है पराशर दाब की परिभाषा लिखिए। कौन कौन बच्चे बता सकते हैं पराशर दाब की परिभाषा? बताओ, जितने बच्चे क्लास के अंदर है पराशर दाब की परिभाषा कौन कौन बता सकता है यहाँ पे? बताओ, पराशर दाब की परिभाषा कौन बता सकता है यहाँ पे? पराशर दाब क्या होता है बताओ जी, पराशर दाब की परिभाषा बताओ, लिखो मेरे साथ। पराशर दाब बराबर क्या होता है? इसकी इंग्लिश क्या होती है? ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर होता है, बोलो हाँ। ओस्मोटिक प्रेशर होता है, बोलो यस, ओस्मोटिक प्रेशर ही हो गए हैं, इसके अलावा और क्या ही हो गए हैं, ओस्मोटिक प्रेशर होते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्या है? पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब, लिखो बताओ, पराशरण की क्रिया को पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब पराशरण दाब कहलाता है, पराशरण दाब कहलाता है, पराशरण
दाब कहलाता है, पराशर दाब कहलाता है, पराशर दाब कहलाता है। समझ गए मेरी बातें? इसको हम पराशर दाब कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द पराशर दाब, इसको हम पराशर दाब कहते हैं। अब पराशर दाब ये कितने नंबर का क्वेश्चन होगा? ये कितने नंबर का क्वेश्चन होगा ये बताओ, बोलो ये कितने नंबर का क्वेश्चन होगा? तो कहोगे सर ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा तो पराशर दाब है लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 अंक का क्वेश्चन होगा। मतलब ये अकेले क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर का है, ये अकेला क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर का है। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। पहला ये हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे सवाल कह रहा है 27 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। जब पराशर दाब की बात आती है तो इसका जो तापमान होता है हमेशा केल्विन में होता है, ये पता है तुम्हें? इसका तापमान हमेशा कैसा होता है? केल्विन में होता है, ये प्रॉपर्ली तुम्हें पता होना चाहिए। बोलो हाँ, ठीक है जी। अब आगे देखो, कह रहा है यहाँ पे इसका अणुभार भी दिया गया है, यानी m की वैल्यू भी दिया गया है। m की वैल्यू कितना दिया गया है? अणुभार। ये देखो कह रहा है कि तथा पर यूरिया का अणुभार यहाँ पे 60 दिया गया है। ठीक है, 60 भी दिया गया है। ठीक है, 60 दिया गया है, m का मान 60 दिया गया है। ठीक है, कह अणुभार। उसके बाद कह रहा है 2%। देखो अब सुनो ध्यान से, यही से सवाल समझना होता है जहाँ पे दिक्कत आती है। जब 2% दिया गया और लास्ट में दिया गया W/V, तो 2% W/V का मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 ग्राम उपस्थित है 100 ml में। कितना? 100 ml में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये 2 अपान क्या आ रहा है? 100 ml आ रही है। इस बात का ध्यान देना। तो ये पूरी वैल्यू 100 ml आ रही है, ये पूरी बात को ध्यान देना यहाँ पे, नहीं तो तुम कहोगे गुरुजी हमको समझ में नहीं आया है, गड़बड़ा जाएगा। अब आओ तुम्हें डिटेल समझाते हैं सारी चीज़ को। जब सवाल में पराशर दाब की जब सवाल आती है तो बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज, और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो डरना करना स्टार्ट कर देते हैं। तो तुम्हें कैसे समझना है, सुनना मेरी बात को। परिभाषा लिख लिए होगे तो मैं इस परिभाषा को मिटा दूं, इरेज कर दूं, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो, प्रॉब्लम ना हो और मजा आए पढ़ने में। परसों 17 तारीख को शनिवार को शाम 7 बजे महामैराथन होगी केमिस्ट्री की, पूरी केमिस्ट्री की महामैराथन होगी। इस बात को लेके तुम तैयार हो। कल तुम्हारा 3 बजे, ध्यान सुनो, कल 3 बजे फिजिक्स की क्लास चलेगी, जहाँ पे हम पूरा अनसॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, और फिर 7 बजे से तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे। 7 बजे से तुम्हारे पास क्या होंगे बेटा? क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो बहुविकल्पीय होगा, चाहे वो अति लघु उत्तरीय होगा। 2 नंबर 3 नंबर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है जी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना है यहाँ पे। सबसे पहले पराशर दाब बराबर फार्मूला क्या होता है ये बताओ। तो कहोगे सर पराशर दाब का जो फार्मूला होवे हैं वो होता है P, या लिखा जाता है पाई। ठीक, ठीक है, बराबर फार्मूला होता है CRT। एक फार्मूला हमने इसको लिखवाया था, पहला फार्मूला ये था कल जब महामैराथन ले रहा था, पहला फार्मूला यही था ना? बोलो हाँ। दूसरा फार्मूला क्या था भैया? दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या था? C की जगह हम लिख सकते थे N/B/RT, ये लिख सकते थे। बोलो हाँ। एक फार्मूला और हमारे पास था, तीसरा वाला याद है तुम्हें? W/M इंटू में V और RT, ये फार्मूला। ठीक है जी, ठीक है। अब तुमसे हमारा एक ही क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है। इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा? पहला लगेगा, दूसरा लगेगा या तीसरा लगेगा? बताओ। तो ये हमेशा डिसाइड होता है इसमें जो दी गई वैल्यू होती है उससे। तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या था बेटा? P या पाई बराबर लिख सकते हो आप इसको, P या पाई बराबर तुम इसको लिख सकते हो। दूसरा क्या होता है? P या पाई बराबर तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला में देखो मान दिया गया है क्या? 2W। W क्या होता है? भार। और परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे 100 ml हो जाएगा। ml होगा तो O किसका मान हो जाएगा? V का। ठीक है बेटा, V का मान हो जाएगा। तो यहाँ W का मान है 2, V का मान कितना दिया गया है? 100 ml। ठीक, ठीक है। अणुभार दिया गया है, यानी M का मान दिया गया। M क्या होता है? अणुभार होता है, 60 दिया गया है। ठीक है। तापमान कितना दिया गया है? 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 273 में 27 जोड़ दो, 273 में 27 जोड़ो तो कितना होता है? तो कहोगे सर 300 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। अब बताओ तुम किसका किसका जिसका जिसका ये मान दिया गया है तो ये फार्मूला लगेगा या नहीं? दोनों फार्मूला हमारे पास ये वाला लग जाएगा, ये वाला। तो ये डिसाइड करती है वैल्यू, ये डिसाइड करती है वैल्यू। रख दो जी फार्मूले में फटाफट, अब तुमको आ जाएगा प्रॉपर तरीके से सबका मान। चलो जी
आ जाओ रख दो। तो इसके पीछे लगता है कॉन्सेप्ट, इसी वजह से कहते हैं अगर तुम हमसे पढ़े हो तो प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, P बराबर W अपान M इंटू में VRT। ठीक ठीक ओके। जलीय विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए और बारे तो वायुमंडल केल्विन में दिया गया है। आ जाओ पराशर दाब निकालना है, यहाँ पे लिखो P बराबर W का मान कितना दिया गया है 2, M का मान दिया गया है 60, V का मान दिया गया है 100, ठीक है, ml दिया गया है, ठीक है, इंटू में R का मान कितना होता है 0.0821। अच्छा R को कहीं कहीं S के नाम से लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें, गैसीय नियतांक होता है, गैसीय नियतांक होता है। आप बोलो ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया गया है 300 केल्विन दिया गया है, हमेशा 300 केल्विन लिखना पड़ेगा। अब एक बात को और ध्यान देना, तुमने जो आयतन लिया है वो आयतन तुमने लिखा है किसमें, ml में लिखा है। अगर तुमने आयतन mm में लिखा है तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना, ये हमेशा होगा जिंदगी में। जब नीचे ml में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होता है। क्या हमेशा कर देंगे, हमेशा कर दोगे। तो P बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू में 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8 2 इंटू में 300 बटे में कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा 100। क्या इतनी बातें तुमका क्लियर है, बोलो हाँ। अगर इतनी बातें क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा डालो यहाँ पे, 100 कैसे, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 एकन्नम 2 और यहाँ पे 2 तिया 6। इतनी बातें क्लियर है जी। 3 एकन्नम 3 कट जाएगा, ये भी, ये बचेगा 10। अब यहाँ पे आ जाएगा 8.2, ये आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। बोलो यस सर, क्लियर है हमारे पास पूरी तरह से, यही आंसर आएगा। 8.2 पराशर दाब की आ जाएगी यहाँ पे तुम्हारे पास। क्या अब मान लो तुम इसका आंसर लिख रहे हो, ठीक है बेटा, और तुम्हें मान लो नहीं है वायुमंडलीय केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। अब मान लो इसको तुम्हें नहीं पता तो तुम 8.2 पाई लिख दो, पाई मतलब पराशर दाब, या 8.2 पी लिख दो। इससे क्या होगा, पराशर दाब की वैल्यू हो जाएगी। ये प्रॉपरली तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर, हाँ। 1000 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है मेरी बातें, क्या जल्दी बोलो हाँ सर 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है, 100 से काहे कर दिए हो गुरु। तो 1000 से करोगे तो क्या होगा, 1000 से करो, हाँ सही है, सोल्यूशन हमने सही लिखा है, यहाँ 100 लिख दिया था बस, यहाँ 1 जीरो बढ़ाना, बाकी सब सही है, ठीक है। क्योंकि 3 अंक दशमलव है तो हमने क्या किया, इसके 3 जीरो हटाएंगे तो इसका 3 अंक दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे 82 ही आएगा, ठीक है जी। चलो अच्छा गुरुजी मान लो ऐसे लिखा गया है 0.0821 लिखा गया है, तो क्या इसको पूरा लिखना जरूरी है। देखो भैया हम तुमसे बोलते हैं अगर 0 अगर सवाल में तुम 82 लिखते हो तब भी सही माना जाएगा, 0.821 लिखते हो तब भी सही ही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब 0 के बाद तुम 0.2 अंक तक तुम निर्धारित कर सकते हो, 2 के बाद तीसरा लिखो चाहे मत लिखो, ये हम कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं। 0.082 तक लिख सकते हो, ठीक है, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, ना तो तुम्हें प्रॉब्लम ही होगी, ठीक है। समझ गए मेरी बातें, हाँ क्लियर मेरी बातें, इतनी बातें क्लियर है मेरी, हाँ। अगर मान लो सर 21 लिख देंगे तब 21 लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो जी आगे बढ़ लो। ये भी 2025 का ही सवाल है, ये तुम्हारे अंशाल में तुमको मिलेगी, ये तुम्हारे अंशाल में तुमको मिलेगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा, इस सवाल को हमको आंसर बताओ फटाक से। चलो जी इस सवाल को करो और बताओ हमें इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। इस सवाल करो, इसको बताओ क्या आंसर होगा। ये कह रहा है पहले सवाल को समझना, ये भी कितने नंबर के अंदर क्वेश्चन होगा। देखो न्यूमेरिकल की परिभाषा भी है यहाँ पे, देखो ये परिभाषा भी है, तो यहाँ परिभाषा के साथ न्यूमेरिकल है तो 3 नंबर के अंदर आएगा, परिभाषा साथ के 3 अंक के अंदर आएगा ये क्वेश्चन,
3 अंक के ही अंदर आएगा? बोलो हाँ। अंशाल में ये तुम्हें क्वेश्चन मिला होगा, मिला था कि नहीं मिला था ये बताओ। अंशाल में ये क्वेश्चन मिला था कि नहीं मिला था ये बताओ, बस बात छोड़ो। हाँ, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा कौन लिखेगा? लिख लोगे? लिख लोगे कि हमें लिखना पड़ेगा? ये बताओ। लिख लोगे उत्तर इसका? तुम लिख लोगे कि हमें लिखना पड़ेगा? उत्तर लिख लोगे कि हमें लिखना पड़ेगा? बताओ जी। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है बताओ? मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है बताओ? के एफ होता है या के बी होता है? बताओ, इन दोनों में से कौन होता है? के एफ होता है या के बी होता है ये बताओ? दोनों में से कौन होता है? के एफ होता है या के बी होता है ये बताओ? हाँ बोलो, के एफ होता है के बी होता है? कहोगे सर जो हमारे पास मोलल अवनमन स्थिरांक होवे हैं वो हमेशा के एफ होता है। के बी क्या होता है? के बी क्वथनांक का क्या होता है? उन्नयन स्थिरांक होता है। क्या होता है बेटा? ये उन्नयन का स्थिरांक होता है। उन्नयन स्थिरांक होवे हैं, उन्नयन स्थिरांक होवे हैं, उन्नयन स्थिरांक। अच्छा गुरुजी, हाँ ये उन्नयन स्थिरांक होते हैं। अच्छा तुम लोगों का जो पेपर चल रहा है क्या इस समय, थोड़ा मुझे बताना। हाँ तुम लोग का पेपर चल रहा है क्या, एक बार मुझे बताना। तुम लोग का स्कूल वाला पेपर चल रहा है क्या? हमें ये बताना। तो बोलो, स्कूल का पेपर चल रहा है क्या? स्कूल वाला पेपर चल रहा है क्या? स्कूल का पेपर चल रहा है क्या? स्कूल वाला पेपर। प्री बोर्ड चल रहा है क्या? प्री बोर्ड, थोड़ा मुझे कमेंट में बताओ। प्री बोर्ड चल रहा है क्या? प्री बोर्ड बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। प्री बोर्ड चल रहा है क्या? हाँ अच्छा, सारे बच्चों को चल रहा है? सभी का चल रहा है? हाँ अच्छा, सबका चल रहा है। अच्छा हो गया, अच्छा चल रहा है। अच्छा ये खत्म कब हो रहा है? खत्म कब हो रहा है थोड़ा बताना मुझे। खत्म कब हो रहा है कमेंट करके मुझे नीचे बताना, कब हो रहा है? खत्म कब हो रहा है थोड़ा बताना मुझे। खत्म कब हो रहा है? खत्म कब हो रहा है? ये खत्म कब हो रहा है ये बताना मुझे। खत्म कब हो रहा है? बोलो बोलो। हाँ द एंड कब हो रहा है? ये 20 को खत्म हो रहा है। 18 और 20 को खत्म हो रहा है। अच्छा जी 18 को खत्म हो रहा है, मतलब लास्ट है। ठीक है, क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर हो गया क्या? अच्छा केमिस्ट्री का पेपर हो गया क्या? एक बार बताना, केमिस्ट्री का पेपर हो गया क्या? केमिस्ट्री का पेपर हो गया क्या स्कूल में तुम्हारे? केमिस्ट्री का पेपर हो गया क्या स्कूल में? एक बार बताना, पेपर हो गया क्या? केमिस्ट्री का पेपर हो गया क्या? अच्छा 21-22 को खत्म हो रहा है। ओ अच्छा, बोलो 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 बोलो। हाँ लंबा कर दीजिए। हाँ केमिस्ट्री का पेपर हो गया क्या ये बताना तुम। बोलो 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 जी सर जी। नो 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 नो, यस 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 यस। अच्छा ठीक है, फिजिक्स का हो गया क्या? फिजिक्स का हो गया क्या? फिजिक्स का फिजिक्स का पेपर हो गया क्या प्री बोर्ड में? एक बार बताना मुझे सब, क्योंकि हर स्कूल का सेंटर अलग अलग है ना, तो हर स्कूल का पैटर्न अलग होगा। हाँ हो गया, ठीक है बताओ। इसका हो गया क्या? हाँ फिजिक्स का हो गया क्या? अच्छा ठीक 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 ठीक, चलो क्लियर क्लियर क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। यस 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 यस। तो यानी कुल मिला के तुम्हारे लोगों का पेपर चल रहा है और 20-22 में ये ख़त्म होगा। ठीक है भाई, इतनी बात मैं समझ गया हूँ तुम्हारी अच्छी तरीके से। ठीक 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 ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और समझाने की पूरा कष्ट करते हैं। ठीक 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 ठीक, चलो उन्नयन स्थिरांक हो गया। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा तुम्हारे साथ है और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ठीक है चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये के बी हो गया हमारे पास। अब के बी तुमको पता है यार कि देखो
के बी कैसे आता है जानते हो? ये के बी उन्नयन स्थिरांक होता है। तुम्हें के एफ पूछा गया है तो के एफ कैसे आता है? आपको पता है कि डेल्टा जब टी एफ होता है बराबर होता है के एफ इंटू में मोलरता के। अब यहाँ से क्या करते हो आप, डेल्टा टी एफ बराबर आप एम कर लेते हो, यहाँ बचता है के एफ। तो ये बात तुम्हें पता है कि ये क्या होता है, ये होता है हिमांक का अवनमन, ये होता है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन होता है ये, ठीक ठीक। और ये होती है मोललता। अब इसके परिभाषा तुम बताओ, हम नहीं बताएंगे इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा तुम बताओ, हम नहीं बताएंगे। इसका परिभाषा तुम बताओ, हम नहीं बताएंगे। बताओ इसकी परिभाषा तुम बताओ। तो तुम सीधे सीधे बोलोगे सर मोलल हिमांक अवनमन और मोललता के अनुपात को, दोनों क्या है आपस में अनुपात है, अनुपात को क्या बोल देते हैं बेटा, के एफ बोल देते हैं। ये बोल दोगे सर इसको हम क्या बोल देते हैं, के एफ बोलते हैं प्रॉपर तरीके से, यही तो बोलोगे, क्या बोल देते हैं इसको हम, के एफ बोल देते हैं प्रॉपर तरीके से। क्या इतनी बात तुम्हें क्लियर है क्या? जल्दी बोलो हाँ सर इतनी बात हमें क्लियर है। ठीक है चलो जी, बहुत बढ़िया। आइसोर कितना है, कह रहा है 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है। अब तुम्हें पता है यहाँ पे जो के बी बराबर होता है, जो डेल्टा टी एफ बराबर होता है, यानी हिमांक का अवनमन बराबर फार्मूला होता है, वो होता है के एफ इंटू में डब्लू इंटू में 1000 और बटा यहाँ पे एम इंटू में कैपिटल डब्लू। ये सवाल तुमने देखा है पढ़ा है, या बताओ ये सवाल तुमने देखा है पढ़ा है या कुछ किया है कि नहीं किया है, ये बताओ, बस इतनी बात बताओ। इतनी बात तुम्हें क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ ना में कुछ जवाब दो, बोलो इतनी बातें तुम्हें क्लियर है, बोलो हाँ। अब तुम्हें देखो, तुमसे कह रहा है कि बिलियन के हिमांक की गणना करना है, मतलब तुम्हें डेल्टा टी एफ निकालना है। अगर एक चीज तुमने पता लगा लिया कि डेल्टा टी एफ निकालना है, तो बाकी भी सबकी वैल्यू इसने दे रखा होगा, बाकी सबकी वैल्यू इसने दे रखा होगा, बाकी सबकी वैल्यू इसने दे रखा होगा। तो क्या करोगे यहाँ पे, के एफ बराबर क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल सा है, के एफ का मान कितना होता है, जल के लिए 1.86 होता है। ये अपने आप से याद कर लो, पानी के लिए होता है, हर चीज के लिए अलग अलग होता है। डब्लू, स्मॉल डब्लू का मान क्या होता है, स्मॉल डब्लू देखो 25 ग्राम दिया है यहाँ पे, 25 ग्राम, ठीक है, ये 25 ग्राम यहाँ पे 25 हो गया इसका, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल के 300 ग्राम जल में कैपिटल डब्लू यहाँ पे 300 ग्राम है, 300 ग्राम है, 300 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एम का मान कितना दिया गया है, एम क्या है, एम अणुभार है। एम कितना है, एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार कितना होता है, चेक करो यहाँ पे। एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला क्या होता है, CH2OH, CH2OH, यही फार्मूला होता है, बोलो हाँ सर। टोटल कार्बन कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, हाइड्रोजन 2, 3 3 3 6 है, ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। एक कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और एक ऑक्सीजन को होता है 16। तो 12 कार्बन कितनी बार है, 2 बार, हाइड्रोजन कितनी बार है, 6 बार, ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पे 2 बार। 12 दूना कितना होता है 24, 6 कम 6 होता है, 16 दूना होता है 32। क्लियर है, 6 2 8 4 12 हासिल आ गया 1, 3 2 5 1 6, 62 आ गया टोटल। कितना आ गया बेटवा, 62। यहाँ पे एम का मान भी कितना आ गया, 62 हो गया। क्लियर है, रख दो फार्मूले को, खत्म कहानी। डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ गया फार्मूला, के एफ का 1.86 इंटू में 25 इंटू में 1000 बटे में क्या आ गया जी, 62 आ गया, इंटू में क्या आ गया यहाँ पे 300 आ गया। इतनी बातें क्लियर है, बोलो हाँ जी क्लियर है, इतनी बातें तो क्लियर है। 2 0 से 2 0 कैंसिल मार दिया हमने, कोई दिक्कत यहाँ तक, तुम्हें तो नहीं होनी चाहिए था फिलहाल। यहाँ से जी 10 है जी सर, यहाँ से 1 0 काटो, यहाँ दशमलव बढ़ा लो, यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा 118.6 इंटू में कितना है 25 बटा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 62 है। अच्छा इसको 2 से काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल मेरे ख्याल से। 2 से काटो कट जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9.3 बटा यहाँ पे हो जाएगा 31, ठीक है। इंटू में कितना आ जाएगा जी 25 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो जी नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, यहाँ पे 31 3 93 होता है, ठीक है। तो हमने अगर इसको काटना चाहे, देखो इसके ऊपर एक अंक दशमलव है, तो हमने कहा एक काम कर लो, ऊपर नीचे दोनों से क्या कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ठीक है। इसका दशमलव खत्म हो जाएगा तो 31 3 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ठीक है। और 25 3 कितना हो जाता है, देखो
इतनी बातें क्लियर। हाँ, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है यार, इधर 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 मिटा रहा हूँ मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। सुनना, अब आगे सुनना ध्यान से। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, काट दिया है। यहाँ से यहाँ समझना, यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 1 जीरो बचा था, तो हमने क्या किया, इसका पीछे करके इसको पीछे कर दिया हमने, लिख दिया हमने यहाँ पे 18, 1 दशमलव पीछे ला गया, इंटू में गया 25, बटे में आ गया यहाँ पे हमारे पास 62, और इंटू में आ गया जी यहाँ पे 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें लगता है तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। जब हमने कहा कि एक काम करते हैं, इसको यही आया है और तो कुछ नहीं आया है, नहीं जी। चलो 62, 3 बचा यहाँ पे, 62 आया, एक 6 साथ इतना आया, 25 आया। ठीक है, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको काटना चाहो काट लेते हैं, ऐसे काट दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, सिंपल तरीके से 9 दूना 18 होता है, 9 यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 31, इंटू में बचा 25 और इंटू बचा यहाँ पे 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी प्राणी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो नहीं दिक्कत। ठीक है जी, ठीक है। आओ, उसके बाद हमने कहा कि एक काम करते हैं, ऊपर 1 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 93, इंटू में 250, 250 बटा में यहाँ पे आ जाएगा 31, इंटू में आ जाएगा 3। क्या इतनी बातें क्लियर है? बोलो हाँ, इतनी बातें तो क्लियर है। हमने कहा ठीक है, आगे बढ़ो। 31 से करना 31, 31 से ये होता है 93, क्लियर हो गया? बोलो हाँ, 31 से करना 31 और 3 से 3 हमने कहा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 250। यही आया है, काटने पीटने पे चेक करो। हाँ, TF डेल्टा TF यही आया है। ज़्यादा आ गया क्या आंसर? अच्छा एक मिनट को, नीचे हमने 10 नहीं लिखा है, ठीक है, 250 यहाँ पे 10 नहीं लिखा ऐसे, तो इसको हमने काट दिया। सब गलत कर दिया हमने, सब गलत कर दिया, सब गलत कर दिया, सब गलत कर दिया। देखो जब 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है तो इस 10 का केला खत्म हो गया, तो 93 ही बचा है बेटा, इंटू में 25 बटे में यहाँ पे 31, इंटू में बचा है 3, इससे ये कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा सिर्फ 25 ही आया है बेटा, डेल्टा TF 25। ठीक है, डेल्टा TF 25 हो गया प्रॉपरली। इतनी बातें क्लियर? हाँ, ओके 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 ओके, इतनी बातें तुमका क्लियर है। 2.5 आ गया है सर, 25 ही आया है मेरे ख्याल से। अब इसको दशमलव तुम ना चेंज करो तो ख़त्म कहानी। हमने 10 से भाग दिया, 10 से तुम भाग देना चाहो दे लो, नहीं तो 225 ही आया है यहाँ पे। ठीक है, हमने दशमलव हटा दिया था 10 से मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ से। ठीक है जी, हाँ, और यहाँ पे बटा 10 बचा था, तो 10 यहाँ पे लिख लो यार, 10 पे तो नहीं लिखे, देख रहे हो कितना कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे 2.5 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, डेल्टा TF। ये 10 बचा भी तो था, इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, तो ये प्रॉपर तरीके से इतना आया है। ओके, हाँ, इतनी बातें क्लियर? 9.3 नहीं आएगा बेटा, कि कौन एंगल से लगा रहे हो 9.3 आएगा, मारने लगे बेहोश कर देंगे मारते मारते। चलो, इतने बाद हमारे पास अगले सवाल यहाँ पे ये, डेल्टा 0.0 डिग्री सेल्सियस पर 0.5 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर बिलियन बनाया गया, तो इसका पराशरण दाब क्या होगा? बताओ। ये पिछले साल की सवाल है, ये 2025 की सवाल है, यानी 2025 समझते हो ना, 2025 की सवाल ये दिया गया है, 2025 की सवाल है यहाँ पे, तो ये प्रॉपरली तुम्हें पता होनी चाहिए, 2025 की सवाल है। क्लियर मेरी बातें? बोलो हाँ, इतनी बातें क्लियर? चलो आ जाओ, इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। 0 डिग्री सेल्सियस से बात किया है यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज है। ग्राम क्या है बेटा यहाँ पे? ग्लूकोज। ठीक है, अब तुमसे बोला है पराशरण दाब निकालने के लिए, तो पराशरण दाब कैसे निकालोगे बताओ? P या पाई क्या होता है? पराशरण दाब होता है, बराबर होता है CRT, यही होता है।
बोलो हाँ। CRT होता है, बोलो यस CRT होता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फार्मूला ये वाला लगेगा, बताओ कौन सा लगेगा, कौन सा, ये लगेगा, हाँ ठीक है, ये लगेगा या P बराबर N/V RT ये लगेगा, या P बराबर यहाँ पे W इंटू में VM RT ये लगेगा। बताओ इस तीनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी बता दो, बोलो 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 बोलो। देखो यहाँ पे सीधा सीधा सांद्रता दी गई है 0.45, ये शी का मान दिया गया है, ना तो यहाँ पे अणुभार दिया गया है किसी का, ना तो किसी का आयतन दिया गया है, ना ml में बात किया गया है, तो तुमको वो फार्मूला लगेगा ही नहीं, पहले वाला ही फार्मूला लगेगा भैया, तुम्हें पहले वाला ही फार्मूला लगेगा। अरे मोरी मैया, पहले वाला ही फार्मूला लगी, बहुत मारूंगा तुम, कहाँ बेहोश कर दूंगा। तो प्रसारण दाब बराबर P बराबर फार्मूला, बहुत आसान फार्मूला है, जितना कन्फ्यूजन तुमका काहे हो रही है भैया। C बराबर C का मान कितना होता है 0.545 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। R का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 0.0821 दिया गया है इनटू में, यहाँ पे उसके बाद टेम्परेचर दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है मतलब 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273 डिग्री सेल्सियस में दिया तो है ना, तो 273 होता है, तो 273 केल्विन को यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करके लिखो प्रसारण दाब जो आएगा इसका, वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात तुम्हें क्लियर है? अच्छा, इस तरह के सवाल में तुम्हें मल्टीप्लाई पूरा करना भी पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना, इस तरह के सवाल में तुम्हें मल्टीप्लाई पूरा करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई कुछ कर दो तुम और कुछ कर दोगे तुम्हारा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये प्रॉपर तरीके से तुमका करना पड़ेगा, प्रॉपरली ही करना पड़ेगा। इफ बट ना ही चलेगा, ना ही चलेगा, ये बात ध्यान देना, चलेगा, समझे? क्लियर? इतनी बातें क्लियर है क्या? जल्दी बोलो यस सर, इतनी बातें तुमका क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया तो बिलिवन में हिमांक और अवनमन में हिमांक की गणना कीजिए। ये पूछ रहा है कि हिमांक में कितनी कमी हो रही है और हिमांक क्या आएगा, ये प्रॉपरली तुम्हें बताना है दोनों में, ठीक है। हाँ, आओ आगे बढ़ा जाए, पिछला सवाल, चलो जी। सर जी केमिस्ट्री के पेपर परसों है, ठीक है। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है, ये क्या है, किसको आवाज़ नहीं आ रही थी? हाँ, क्लास कब तक चलेगी बेटा? क्लास बस नॉर्मल चलेगी, उसके बाद ख़त्म ही हो जाएगी कुछ देर में। हाँ हाँ ठीक है जी। हाँ, आओ आगे बढ़ा जाए। सर कल कितने बजे क्लास 3? कल क्लास चलेगी 3 बजे से, कल 3 बजे से क्लास चलेगी फिजिक्स की, 3 बजे से, 3 बजे से तुम्हारी फिजिक्स की क्लास चलेगी, फिजिक्स की, और फिर 7 बजे से तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास चलेगी, 7 बजे से केमिस्ट्री की क्लास चलेगी प्रॉपर तरीके से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है भाई साहब? बोलो यस नो हाँ। चलो, कह रहा है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, हिमांक का अवनमन, हिमांक की गणना कीजिए। चलो, डेल्टा टी के बराबर क्या होता है के एफ इंटू में डब्लू इंटू में 1000 अपान एम इंटू में कैपिटल डब्लू, यही होता है। बोलो यही हुए हैं, बोलो हाँ। तुमने कहा डेल्टा टी एफ बराबर जो तुम्हारे पास के एफ है कितना होता है, इसके लिए 1.86 दिया गया है, इनटू में स्मॉल डब्लू का मान कितना हो गए 45 ग्राम, जो दिया गया है वो वही होगा, स्मॉल डब्लू ये होता है 1000 लिख दो, बटे में एम क्या होता है अणुभार होता है। एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार तुमने अभी निकाला था, यहाँ पे कितना है 62 इनटू में, यहाँ पे कैपिटल डब्लू है, कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 600 ग्राम। ले भैया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। देखो एक चीज़ समझो यार, 62 तिहाइयाँ अगर काटो इसको तुम कितना आएगा, काटोगे तो 0.03 आएगा क्या, ऐसे चेक करो ऐसे। हाँ, इस मल्टीप्लाई जानते हो, इस वाली ये वाली जानते हो नहीं जानते हो, डायरेक्टली मारा जाए
अगर डायरेक्टली मार देंगे तुम कन्फ्यूज आ जाओगे ना। चलो हटाओ, 2 जीरो से एक काम करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं। 1000 यहाँ पे है, डब्ल्यू का मान कितना दिया, 45 दिया गया है यार, 45 लिख लो यहाँ पे, माफ़ करना, 45 लिख लो यहाँ पे, और इंटू में 1000 ऐसे। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो को तुम कट कर दो तो यहाँ पे 86 आ जाएगा। डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा 186 इंटू में 45 इंटू में बचा 10 बटे 62 इंटू में हो जाएगा 6। एक जीरो से एक जीरो और काट डालो तुम, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और तुम काट डाले, बोलो हाँ काट तो डाले। एक जीरो से एक जीरो और काट डालो प्रॉपर तरीके से, काट डाले, बोलो यस। अब देखो 62 इकन्नम 62, 62 तेईया कितना होता है, 186 होता है, ठीक है। 15 इकन्नम 15 होता है, 15 तेईया 45 होता है, और 15 चौको 60 होता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो डेल्टा टी एफ कैलविन में देखो ध्यान से, टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3 त्रिक का हो जाएगा 9 बटा हो जाएगा 4। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया यहाँ पे, 9 को 4 से भाग दोगे तो 2 चौक 8 होता है, और 2 पंचे 10 होता है, 2 दूना फिर से 4 दूना 8 हो गया, फिर मैं बचा, फिर 4 दूना ही 8 हुआ, फिर आया कितना 2 4 पंचे 20 हो गया, 2.25 आ गया टी एफ, ठीक है। डिग्री सेल्सियस पे आ गया तापमान इसका, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये हो गई तुम्हारे पास हिमांक अवनमन, ठीक है। हिमांक की गणना करना, हिमांक में कमी इतनी आई है, हिमांक में कमी इतनी आ चुकी है, इतनी कमी आई है। अब हिमांक में अवनमन की गणना तुम्हें करना है तो सिंपल सा एक छोटा सा काम करना होता है। देखो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ, हिमांक में अवनमन का मतलब होता है कि कितना कमी आई है तापमान में, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है हिमांक की गणना करना है तो हिमांक किसी का भी हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस में 373 में इसको जोड़ दो, केल्विन में 373 में इसको जोड़ दो, उतना आ जाएगी। हाँ, हाय सेलुलर जिंदगी, सर जी वो होता है 2.25 ही तो आया है बिटवा काटने पे, और कुछ आएगा क्या? इतनी बातें क्लियर, जल्दी बोलो हाँ सर, ये बातें क्लियर है सर जी। आप लाइव, हाँ आप डेली लाइव नहीं आते, आज से डेली लाइव आएंगे। हाँ पीछे 2-3 दिन ऐसा हुआ था कि वीडियो हमने डाल दिया था जो नहीं आता, थोड़ा घर में क्या था बेटा, प्रोग्राम था, जानते हो मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ, घर में प्रोग्राम की वजह से 3 दिन में सोया नहीं हूँ, और आज ऐसा लग रहा है कि जिससे मुझे बहुत सोना चाहिए, बहुत थकाई लगती है। उतना ही आपके लिए काम, उतना ही घर के लिए काम, उतना प्रॉपर हर तरीके से काम, इतना काम तो इतना जिम्मेदारी तो मैं जब बाहर रहता था, अभी तो मैं घर आ गया हूँ, तब मेरे पे नहीं रहती थी, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है। ठीक है सर जी, आज आप बहुत थके लग रहे हो। हाँ सही कह रहे हो आप, मैं थके लग रहा हूँ क्योंकि मैं आज 3 दिन सोया ही नहीं हूँ। पहले पॉइंट तो हम 3 दिन से सोए नहीं हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि बेटवा हमारे यहाँ बैठा था रामायण। अब रामायण क्यों बैठा जानते हो? हमारे यहाँ थोड़ा सा रामायण, क्योंकि जो हमारे बड़े वाले भाई हैं ना, बड़े वाले जो भाई हैं ना, हाँ बड़े वाले भाई, उनका जो छोटा सा नन्हा सा लड़का है उसका था जन्मदिन, तो मैं उनका चाचा हूँ। तो हमारे भाई ने कहा कि एक काम करते हैं, पूजा सुन के और लोगों को खाना खिला देते हैं, एक भंडारा टाइप में कर देते हैं, क्योंकि इवेंट हमारे यहाँ कोई भी होता है, बड़ा ही होता है। तो मैंने कहा पूजा मत सुनो, रामायण करते हैं, बढ़िया रामायण करते हैं। उस बढ़िया रामायण से के बाद हम बढ़िया से कर देते हैं भोज, और फिर हमने यही करा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यही कर दिया, और फिर इसमें बड़े रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार बहुत सारे आ गए। फिर इधर क्लास को मैनेज करना, उधर वो जाना, इधर सारे सिस्टम को मैनेज करना, मतलब ये थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था। मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, फिर नहीं हुआ कि कैसे मैनेज किया जाएगा। तो फिर हमने कहा कि चलो कैसे भी हो जाता है, चलता रहता है सब सिस्टम। तो थकाई की वजह से हो गया। अब तुम्हें एक रेगुलर टाइम दे रहा हूँ, उसी रेगुलर टाइम पे पूरी क्लासेस चलती रहेगी, पूरी चीज़ें होगी, ठीक है बेटा।
सर सब कहते हैं आपको ख़त्म कर देंगे। देखो बेटा, हमको ख़त्म करनी अच्छी बात है, कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें ख़त्म करने के लिए बहुत पावर चाहिए। कल कौन सा दिन है, मेरी बात सुनो, कल है 16 तारीख। कितने है बेटा? 16 जनवरी। ठीक, कल 16 जनवरी है। नेट 18 फरवरी से तुम्हारा पेपर है। समझना मेरी बात को, यहाँ पे 18 फरवरी से तुम्हारा पेपर शुरू है। पेपर शुरू है, यही बात है, शुरू है, पेपर शुरू है। बोलो हाँ सर। अब यहाँ से तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा सारी चीज़ें, तुम्हारी जर्नी। मतलब अगर मैं जनरली अगर यहाँ पे देखूँ तो तुम्हारे पास टोटल अब जो बचे हुए हैं मेरे ख्याल से 33 दिन बचे हुए हैं। 31 महीने में 30 की महीना लेकर चलता हूँ बस, ठीक है जी। उसमें से धीरे धीरे जा रहा है। आज के दिन को तुम छोड़ दो, 31 के महीने को मैंने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, इस 33 दिन के अंदर, इस 33 दिन को तुम किस तरह से जीना चाहते हो? इस 33 दिन में अब समझो कि हर दिन में 12 घंटे होते हैं, समझ लो तुम, हर दिन 12 घंटे होते हैं। इस 33 दिन है, इसमें 12 घंटे होते हैं, तो 12 3 36 और 12 3 36 और 36 में 3 हो जाए 396 घंटे टोटल। मैं एक बात और ध्यान, मैं कह रहा हूँ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। मैं रात की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे और 396 जोड़ लो, और मान लो तुम यहाँ पे कहो नहीं सर हम 24 घंटे मानते हैं, 12 और जोड़ लो इसमें। तुमने कहा ठीक है 396 और जोड़ लो, 6 कितना हो गया? 12 9 9 18 1 19 हो गया, 3 3 6 हो गया, और एक 7। तो तुम्हारे पास 792 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? टोटल 792 घंटे हैं। अगर 792 घंटे में से, समझना मेरी बात को, 729 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 792 घंटे को अगर तुम, प्रॉपरली की बात मैं कर रहा हूँ, टोटली की बात कर रहा हूँ, अगर तुम 2 भाग में बांट दो, पहली तुम 8 घंटे नींद ले लो यहाँ पे, समझना मेरी बात को। अब समझना, तुम्हारे मैं जोड़ घटाना तुमको बता देता हूँ, और तुम यही करने वाले हो प्रॉपर, तुम आगे चल के यही करने वाले हो। तुम 6 घंटे से कम तो सोओगे नहीं, मैं एक नॉर्मल सो रहा हूँ 6 घंटे, ठीक है। चलो अब 6 घंटे इंटू में 33, 6 इंटू में 33 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 1 19। तो तुम 792 में से 198 और तुम इससे ज़्यादा सो जाओगे, 98 घंटे तो तुम खराब कर दोगे अपना। अभी नहीं सुनो, माइनस कर दो इसको, तो यहाँ पे 12 में से 8 गया, 4 आ गया, यहाँ पे बचा 18 हो जाएगा, और 18 में से देखो यहाँ पे 9 8 बचा था, एक हाथ से ले 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 9 ही बचा। यहाँ बचा 6 में से 1 गया तो 594। ये घंटे तुम्हारे पास बच गए, ये प्रॉपर तुम्हारे पास बचे। अब टोटल तुम्हारे पास ये टाइम बचा है, ये प्रॉपर तुम्हारे पास अब का टाइम बचा है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब 594 घंटे में से, सुनना मेरी बात को, अब तुम्हारे पास 594 घंटे बचे हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब तुम लगभग मुझे लगता है कि हर दिन में, एक दिन में कम से कम की बात मैं कर रहा हूं, कम से कम 3 घंटे तो अपने तुम 4 तरह के काम में यूज करते होगे। घूमना मान लो, घर का काम मान लो इसको तुम, घूमने में, रेस्ट करने में, खाना खाने में, कहीं आने जाने में या कुछ करने में 3 घंटे तुम डेली वेस्ट करते हो अपना। 3 घंटा तुम करते ही करते हो, हर हाल में करते हो। 3 घंटे तुम करते ही हो, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें प्रॉपर तरीके से। अब तुम इसी को 3 घंटे इंटू में 33 मल्टीप्लाई करोगे तो 99 हो जाएगा। इसी में से 99 और घटा दो, चलो जी घटा दो, घट गया? हाँ बोलो सर घट गया, घट गया। चलो जी, यहाँ पे 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5 बचा। 8 में से 18 में से 9 गया, यहाँ पे 4 बचा। यहाँ पे कितना आ गया जी? सीधा कितना आ गया जी? यहाँ पे बचा कितना था? 4 यहाँ पे उतर आया हमारे पास, ठीक है।
इसमें से चल गया, 14 में से 5 आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ पे आता है 18, 18 में से 9 गया, 9 बचा, यहाँ पे बचा था 4, 495 बच गया जी। ले भैया, ठीक है। हमने कुछ माइनस में गलती कर दिया क्या? हाँ 19 हो गया। ले भैया देख रहे हो हमारा घटाना जोड़, देख रहे हो जोड़ घटाना देख रहे हो हमारा बहुत खतरनाक चल रहा है इसमें। 19 में से 9 गया, देख रहे हो हमारा घटाना जोड़। दाद तेरी की, हमको जोड़े घटाना नहीं आता है तो हमारी कहानी ही क्या चलेगी। अब तुम सही कर रहे हो गुरुजी, आपका जो वो चल रहा है वो बहुत गड़बड़ चल रहा है, क्या बोलते हैं वो, ठीक है। हाँ चलो 7 9 2 1 9 8 माइनस करोगे कितना आएगा, यहाँ से 1 हासिल, लेकिन 18, हाँ तो ठीक, तो इसको तो मैंने सही जोड़ा था, 594 सही आया था ये, ठीक है जी, ठीक है। तो 594 से मैंने यहाँ पे बचा क्या, यहाँ हासिल, यहाँ 18, तो यहाँ 8 बचा था ना, सही भी तो गया, सही तो जोड़ दिया मैंने। 499 तो आएगा, देख रहे भैया खुद ही कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। सही तो है, हाँ सही है, अब समझो मेरी बात। 499 आ गया। अब अगर तुम्हारे यहाँ मान लो 2 या 3 शादियां पड़ गई और 2-3 ठीक न्योता पड़ गया, अगर मान लो इस पूरे दिन में अगर 5 दिन भी तुमने गवाया, 5 दिन भी तुमने मान लो निमंत्रण में खाने में यूज किया, तो 120 और घटा दो, 24 पंचे 120, ले भैया 9 आ गया यहाँ पे, 7 आ गया यहाँ पे, 379 घंटे बढ़े। और गलती से तुम्हारे स्कूल में लगातार तुमको बुला लिए अगर मान लो 10 दिन, तो 10 इंटू में 24, 240, तो 240 तुम्हारे पास और चले गए यहाँ पे, माइनस 9, 7 में 4 गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे बचा कितना 139 घंटे बचे। अब 139 घंटे को तुम कन्वर्ट कर दो, समझो यार, तुम्हारा तो क्लियर हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो बेटा हो देखो, जो घटाना छोड़ दो, अगर मेरी गलती भी हो तो समझ लेना, ठीक है। मान लो हमें नहीं आता तो तुम समझो कि अपने आप को इतना ज़्यादा डिसिप्लिन रखो इस समय पे, इतना ज़्यादा तुम्हें डिसिप्लिन रखना है कि तुम्हें कोई तोड़ ही ना पाए। तुम अगर समझो कि तुम्हारे पास 33 दिन है तो सिंपल समझ लो कि तुम्हारे पास टोटल इतने ही घंटे हैं, 24, यानी यहाँ पे 12 कर दो तुम, तो वही आ गया तुम्हारे पास कितना, यहाँ पे 12 तिहाई 36 के 6 आ गए, और 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 12 तिहाई 36 3 39, 396 घंटे दिन के, 396 तुम्हारे पास रात की हैं, 6 6 12 हो गया, 9 9 18 1 19 हो गया, 3 3 6 1 7। इतने घंटे में से 1 घंटा भी फालतू नहीं जाना चाहिए, ये बात ध्यान देना, वरना तुम जानो तुम्हारा काम। हाँ समझ गए मेरी बातें? हाँ ओके, हाँ ठीक है, क्लियर मेरी बातें? बोलो हाँ सर। अब बात इतनी बात है, अब तुम अगर बस ऐसे समझो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो तुम काम हो जाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। इसमें से एक दिन भी खराब नहीं जाना चाहिए। और कल का जो क्लास होगी, अब न्यूमेरिकल, हाँ कल की जो क्लास होगी तुम्हारी, मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 बजे तुम्हारे पास फिजिक्स होगी, 3 बजे से तुम्हारी चलेगी फिजिक्स पूरी तरह से, और यहाँ से 7 बजे से तुम्हारी केमिस्ट्री ही चलेगी, और प्रॉपर तरीके से परिभाषा लिखना स्टार्ट करेंगे हम, अनसॉल्व का यूज करेंगे, ठीक है, अनसॉल्व की पूरी हम परिभाषा करेंगे। केमिस्ट्री लगभग तुम्हारी तैयारी है दोनों। तुम नीचे कमेंट में कराना कि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी क्लास लगाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी क्लास करवाई जाए, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, तुम प्रॉपर तरीके से पढ़ सको, ठीक है बेटा। चलो तो बाय बाय, लव यू, सबको बहुत सारा प्यार, पढ़ाई लिखाई करते रहो ऐसे, और टेंशन ना लो, ठीक है। कल से बराबर चलेगी। हाँ आज थकाई लगी है, थकाई क्या लगी है, काम हो जाता है, थकाई सभी को लगती है बेटा, ठीक है जी। आज पहले हम खुद ही सोएंगे, ओके चलो, हाँ ओके, हाँ तो बाय बाय। और दोनों है तो दोनों की प्रॉपर क्लासेस चलेगी, रेगुलर चलेगी दोनों क्लासेस, और हो गया, ठीक है, हाँ ओके चलो जी। नहीं पहले सुनो, पहले के लोग क्या होते थे कि पहले के जो बच्चे होते थे वो
8 8 घंटा 9 9 घंटा कर पढ़ते थे, 10 10 घंटा पढ़ के 15 या आधा घंटा का लंच या आधा घंटा का रेस्ट लेते थे। आज काल के जो बच्चे हैं ना, वो 15 मिनट पढ़ के 8 8 घंटे का रेस्ट लेते हैं। तो इसमें तो दिक्कत तो होएगी ही ना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम होएगी, तो इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और प्रॉपरली काम करना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है। और बाय बाय, लव यू सो मच, सभी को बहुत सारा प्यार।